जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारी गणित है कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली 5B का आज हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। और इसके पहले के प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगा, जिसमें अब तक सारे वीडियो आ चुके हैं, लगभग 60 वीडियो जुड़ चुके हैं। तो उनको आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप लोग इस वीडियो को पढ़िएगा, या इसको पढ़ने के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम प्रश्न हल करेंगे वो इस प्रश्नावली का 5B का दूसरा प्रश्न का पहला ऑप्शन को हल करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, देखिए कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या दिया गया है, एक पद ये दिया है और दूसरा पद ये दिया गया है। तो इसमें हमें जो बीच वाला पद है, इस पद को हमें निकालना है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर देखिए कितना दिया, पहला पद कितना है, पहला पद तो पहला पद बराबर हमें दिया गया है 2, ठीक है। दूसरा पद हमारा नहीं दिया गया है। जब दूसरा पद नहीं दिया गया तो कौन सा पद दिया गया है, तीसरा पद। क्या लिखेंगे, तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है 26। क्या है तीसरा पद, 26 दिया गया है। और इसमें हम लोग एक फार्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एनवा पद बराबर। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा इसको, एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या करेंगे, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करके जो है दूसरा पद को निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला पद हमको दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पद हमको दिया गया है ना, तो तीसरा पद अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर लिखे तीसरा पद। क्या लिखेंगे, तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस, यहाँ पे तीसरा लिखा है ना, तो यहाँ पर n का मान 3 हो गया। n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। और कितना लिखा है, d लिखा है। क्या लिखा है, d लिखा है, तो d लिख देंगे। समझ में आया। देखिए तीसरा पद हमने बोला है, तो यहाँ पर n का मान क्या हो गया, n का मान 3 हो गया है, ठीक है। इतना समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर तीसरा पद लिखेंगे तो तीसरा पद कितना, फार्मूला अगर रखें हम लोग तीसरे पद का, तो क्या है, तीसरे पद का फार्मूला है ए प्लस क्या 3 माइनस 1 डी बराबर तीसरा पद कितना है, 26 दिया गया है। समझ में आया। ये वाला हमने फार्मूला बनाया है तीसरे पद का, और तीसरा पद हमें 26 दिया गया तो हमने पर 26 लिख दिया है, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है, तो ए होता है पहला पद, ए का मान है 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, और यहाँ पर डी लिखा हुआ है बराबर 26। कितना हो जाएगा, 26 है। समझ में आया। देखिए ए का मान था यहाँ पर पहला पद 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, और यहाँ पर डी लिखा था तो यहाँ पे डी लिख दिया, बराबर में 26 लगा दिया, ठीक है। सिंपल सा मैथ है। अब देखिए 2 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2d बराबर 26 माइनस में कितना, 2 आ जाएगा, ठीक। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा बचेगा 24। कितना आएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जो चीज इधर गुणा में है वो इधर क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, d बराबर 24 बटे में कितना लिखा है, इधर गुणा में है 2, इधर आके भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, यानी कि d बराबर क्या आएगा, d बराबर आ जाएगा 12। d बराबर क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। d बराबर 12 आ गया। अब हमें जब d बराबर पता चल गया 12, तो हमें दूसरा पद निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद। क्या लिखेंगे, दूसरा पद। तो दूसरे पद का फार्मूला क्या बनेगा, बताइए। दूसरे पद का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस n लिखा है तो n का मान अब क्या हो जाएगा, दूसरा यानी कि 2 हो जाएगा ना, n का मान 2 हो जाएगा, माइनस में 1, और क्या लिखा है, d लिखा है तो d लिख देंगे। अब यहीं पर हम क्या करें, इसका मान रख दें अगर, तो क्या हो जाएगा, a लिखा हुआ है तो a का मान कितना है, पहला पद ना, तो a का मान आएगा 2, a का मान आएगा 2 प्लस में
2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। गुणे में d लिखा है ना, तो d का मान कितना है, d का मान है 12, d का मान है 12। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा लगा दिया, यहाँ पे लिखा है d, तो d का मान हमने 12 लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए 2 लिखेंगे, प्लस में 12 एक नम 12, 12 एक नम 12 हो जाएगा, और 12 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 12 और 2 14 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14, क्या आएगा, 14 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी होगी, क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। देखिए क्या होगी, पहला पद आपका 2 आएगा और दूसरा पद आपका क्या आएगा, 14 आया है ना, तो आप ब्रैकेट हटा दीजिए ना, 14, और तीसरा पद आपका 26 आएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्या है, यहाँ पर पहला पद नहीं है, दूसरा पद है, फिर तीसरा पद नहीं है, और चौथा पद है। ठीक है, तो जो हमने फार्मूला भी आपको बताया था, nवां पद बराबर, उसी की सहायता से हमको इसके आगे के पद ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे ज्ञात होगा, क्या लिखा था, nवां पद बराबर, क्या था, nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d। क्या होता है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको हम लोग याद करें ना, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पहला पद नहीं दिया गया, दूसरा पद दिया गया है। क्या है, दूसरा पद, दूसरा पद बराबर, तो दूसरा पद बराबर दिया गया 13, कितना है, दूसरा पद बराबर 13 दिया गया है। और अब निकालेंगे हम लोग तीसरा पद नहीं, फिर चौथा पद दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, चौथा पद। चलिए अभी इसको रुकिए पहले। अब जो दूसरा पद दिया गया है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, nवां पद में रख देंगे फार्मूले में, यानी कि दूसरा पद हमको दिया गया है, और दूसरे पद का फार्मूला क्या होगा, दूसरा पद बराबर, दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, a लिखा है तो a लिख देंगे, प्लस n का मान क्या हो जाएगा, n का मान दूसरा है तो 2 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस में 1 लिखेंगे, और कितना लिखा है, d लिखा है। अब आगे देखिए, a प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा ना, क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर d लिखा है तो d लिख देंगे। ठीक, तो a प्लस d एक नाम d हो जाएगा, है ना, 1 का गुणा होगा d के साथ में, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1 का और d का गुणा होगा, तो d एक नाम d हो जाएगा। यानी इस प्रकार से दूसरा पद आया हमारा, क्या आया है, दूसरा पद बराबर a प्लस डी बराबर, a प्लस डी बराबर 13 आ गया है। क्या आया है, a प्लस डी बराबर हमें 13 मिल गया है। अब हमको दिया है तीसरा पद नहीं है, तो चौथा पद दिया गया है। क्या लिखेंगे, चौथा पद, चौथा पद। और इसको आप लोग क्या करेंगे, एक समीकरण मान लेंगे, पहला समीकरण पहला मान लेंगे, और अब लिखेंगे चौथा पद हमको ज्ञात है। जो पद हमें ज्ञात है उसी पद को हम लोग, उसी की सहायता से आगे के पदों को हमें ज्ञात करना है, जो बाकी के पद है उनको ज्ञात करना है। तो चौथा पद बराबर कितना दिया है, चौथा पद बराबर 3 है ना, 3 लिखेंगे। और अब यहाँ लिखेंगे चौथा पद, चौथा पद, तो चौथा पद बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो a लिखा हुआ है, तो a का मान हमें नहीं ज्ञात है ना, तो हम लोग a लिखेंगे। ठीक, अब n का मान क्या हो जाएगा, चौथा पद बोला है ना, तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 4 लिख देंगे, माइनस में 1, और d लिखा हुआ, तो d का मान भी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर d लिख देंगे। अब देखिए a लिखेंगे, प्लस में 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 के साथ d का गुणा होगा तो 3d हो जाएगा। क्या होगा, 3d हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार से जो चौथा पद है हमें क्या मिला है, चौथे पद का फार्मूला बना हमारा a प्लस 3d बराबर आया है 3,
यह बन जाएगा समीकरण 2। क्या बनेगा? समीकरण 2 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए अब हमें क्या लिखना है? समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना लिखा है? a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d समीकरण दूसरा लिखा है तो a प्लस 3d कितना लिखा है? 3 लिखा है। तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सारे चिन्ह जो हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगी। जब घटाएंगे तो एक बार ऊपर प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा। एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, तो कट गया। 3d में से 1d निकल जाएगा, -2d बचेगा। 2d बराबर, और 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। क्या होगा? 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। आप देखिए क्या होगा? -2 लिखा है। क्या लिखा? -2 लिखा है ना, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी यहां बचेगा d बराबर 10 बटे में क्या? -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पे गुणा में था तो इधर क्या हो गया? भाग हो गया। अब देखिए क्या होगा? यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि क्या आएगा? माइनस बच जाएगा ना, तो -5 आ जाएगा। देखिए d बराबर कितना आया है? d बराबर -5 आ गया। d बराबर -5 आ गया है। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे हम लोग, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमें कहा दिया है? यहां पर देखिए समीकरण दिया है ना। क्या समीकरण? समीकरण दिया गया हमें जो है a प्लस डी दिया है ना, और d का मान है -5, तो यहाँ पर प्लस और माइनस -5 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखा है? 13। बराबर में 13 लिखा है। अब देखिए ये -5 लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्या बन जाएगा? वो प्लस बन जाएगा, यानी ये बराबर क्या बनेगा? 13, इधर माइनस में तो इधर के प्लस में 5, 13 और 5 मिलके 18 बन जाएगा, यानी ए का मान हमें 18 मिल गया। और ए कौन सा पद होता है? ए हमारा पहला पद होता है। ए हमारा कौन सा पद होता है? पहला पद होता है। अब हमको पहला पद पता है, दूसरा पता है, तीसरा पद हमको निकालना है। क्या करना है हमें? तीसरा पद हमको अब निकालना है। तो क्या लिखेंगे? तीसरा पद बराबर, तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1। तो n का मान इस बार क्या होगा? n का मान होगा 3। तीसरा पद है ना, तो n का मान 3 होगा, माइनस में 1 और d होता है। ठीक, देखिए a का मान कितना है? a का मान है 18, प्लस लगाएंगे, 3 में से 1 जाएगा, सॉरी यहाँ पे d का मान भी लिख देते हैं ना, गुणे d का मान कितना है? d का मान है -5। कितना है? -5। अब देखिए 3 में से 2 1 जाएगा, बचेगा 2, और गुणे में -5 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 18 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए 18 में से 10 जाएगा ना, क्या होगा? 18 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें तीसरा पद बराबर 8 मिल जाएगा। तीसरा पद बराबर 8 मिल जाएगा ना। अब देखिए हमें श्रेणी क्या होगा। देखिए पहला पद नहीं पता था, वो भी पता हो गया। दूसरा हमको पता था पहले से ही, तीसरा हमने ज्ञात कर लिया है, और चौथा पद हमको पता है। अब हम श्रेणी बना देंगे। जो समांतर श्रेणी बनेगी हमारी, कौन सी? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगी? पहला पद क्या है? तो a बराबर है 18, यानी कि पहला पद में 18 बनेगा। दूसरा पद में 13 दिया गया है। चौथा पद हमने ज्ञात किया है, सॉरी तीसरा पद है ना, तीसरा पद हमने ज्ञात किया है 8।
और चौथा पद हमें 3 पहले से दिया गया था, यानी हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक। और फिर उसका हम इसका जो अगला प्रश्न है उससे भी हल करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले प्रश्न में। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर इसको हम मिटा के अगला प्रश्न लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, क्या है, 5 डिब्बा फिर डिब्बा और चौथा पद में दिया गया था। ठीक है, और जो चौथा पद है 9 सही 1/2 दिया गया है, यानी जो पहला पद दिया गया है उसको लिखेंगे पहला पद। पहला पद, तो पहला पद क्या होता है ए, और ए बराबर कितना है 5। पहला पद होता है ए और ए बराबर है 5। फिर हमको दिया है दूसरा पद नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा पद दिया गया है। तो चौथा पद क्या लिखेंगे हम, चौथा पद बराबर कितना दिया है 9 सही 1/2। तो सवाल को आगे हल करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सही को हटाना पड़ेगा, यानी क्या 9 दूनी 18 और 1 19, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19/2 क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो चौथा पद दिया गया है उसका फॉर्मूला बनाएंगे। चौथा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, nवां पद बराबर फॉर्मूले में मैं दोबारा से लिख देता हूं, क्योंकि फार्मूला जितनी बार लिखोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी बार आपको याद होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा जाकर के। यानी nवां पद बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर a + n-1 d, यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें चौथा पद हमें ज्ञात है ना, तो चौथे पद से ही हम आगे सवाल को हल करेंगे। कैसे, फार्मूले में क्या बनाएंगे, चौथा पद, क्या लिखेंगे, चौथा पद। तो जब हम चौथा पद लिखेंगे तो ए लिखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान है 5 लिख देंगे। प्लस में क्या लिखा है, यन लिखा है ना, तो यन क्या लिखेंगे, चौथा पद है ना, तो यन का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यन का मान 4 हो जाएगा। माइनस में 1 और डी लिखा है ना, तो डी का मान हमको नहीं पता है, तो डी का मान हम ऐसे रहने देंगे। यानी इस प्रकार से जो हमारा चौथा पद का फॉर्मूला बना है वो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो जहां पर हमने चौथा पद लिखा है वहां पर हम इसका मान रख देंगे फॉर्मूले का। क्या लिखा है 5 प्लस, यहां देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा और 3 का गुणा होगा डी के साथ में, तो 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3d बराबर, यह मान कितना है 19/2। क्या लिखा है 19/2 लिखा है। ये हमने मान लिखा है, क्या 5 लिखा था यहाँ पर, तुमने 5 लिख दिया, प्लस लगाया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 का गुणा होगा डी के साथ में, तो 3d हो जाएगा, तो 3d बराबर 19/5 आ गया। समझ में आई इतनी बात। अब देखिए आगे, जो 5 यहाँ पे प्लस में है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3d बराबर 19 में कितना है 2, और इधर प्लस में है ये, तो इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा और इसके बटे में कुछ भी नहीं है। तो जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता है वहां पर हम लोग 1 मान लेते हैं। जब हमने यहाँ पर 1 मान लिया है तो अब क्या करेंगे, इसका और इसका बराबर नहीं है ना, तो कैंची गुणा कर देंगे, यानी कि 19 × 19 माइनस 5 दूनी 10 और बटे में 2 × 2। आगे देखेंगे 19 में से 10 जाएगा बचेगा 9, 19 में से 10 जाएगा बचेगा 9 बटे में 2, यानी 9/2 आ गया। अब डी यहाँ पर लिखा हुआ है, 3d लिखा है ना, तो 3 यहाँ पर गुणा में है, अगर ये बराबर के इस पर आएगा तो भाग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 3 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके भाग होगा, तो यहाँ क्या बचेगा d बराबर 9/2 और ये 3 क्या इधर गुणा में था ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा। अब देखिए 3 × 3 और 3 × 3 = 9, यानी यहाँ क्या बचेगा 3/2 आ जाएगा। समझ में आया इतना, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 हम लिख दिया, बटे में 2 आता तो 2 लिख दिया। ठीक है, यानी डी का मान निकला है 3/2, डी का मान है 3/2 आ गया। ठीक है, सिंपल बात। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है दूसरा पद। कौन सा पद निकालना है,
दूसरा पद, तो दूसरा पद लिखेंगे क्या हो जाएगा, दूसरा पद बराबर, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस वन डी। क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस वन डी। तो a लिखेंगे प्लस में n लिखेंगे, तो n का मान कितना है, दूसरा तो 2 बन जाएगा, माइनस में 1 और d। ठीक है, तो पहले बार लिख देते हैं, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a का मान कितना है, तो a का मान है 5, 5 प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और आएगा d। सॉरी, ये बात ध्यान से देखिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का गुणा होगा d के साथ में, तो d का नाम d आ जाएगा। और d का मान कितना है, तो d का मान है 3/2। कितना है, 3/2। समझ में आया इतना, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा होगा d के साथ में, तो d का नाम d हो जाएगा और d का मान हमारा 3/2। d का मान है 3/2, तो हमने यहाँ पे 3/2 लिख दिया। इसके अंदर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर प्लस लगाए ना, तो प्लस लगाएंगे, 3 का नाम 3 आएगा, और बटे में 2 का नाम 2 हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 बटे में 2 आ जाएगा। क्या होगा, 13 बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, कौन सा पद निकालेंगे, तीसरा पद। कौन सा पद निकालेंगे, तीसरा पद, तीसरा पद बराबर, तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा तीसरा यानी कि 3 हो जाएगा। n का मान जब तीसरा पद निकालना है तो 3 हो जाएगा, माइनस में 1 और d। क्या होता है, फॉर्मूले में d होता है। अब आगे देखिए, a प्लस 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का गुणा होगा d के साथ में, तो 2d हो जाएगा, यानी कि 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। अब इसी को हम लोग इधर निकाल के मान इसका हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए a लिखा है, तो a का मान कितना है, a का मान है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, प्लस में 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, और गुणे लगाएंगे, d का मान लिखेंगे ना, तो d का मान कितना है, d बराबर है 3/2। d का मान है 3/2। चलिए इसको और आगे हल करेंगे, 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, और प्लस 3 दूनी 6 आएगा ना, 3 दूनी 6, और बटे में 2 आ जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और प्लस 6 का नाम 6 हो जाएगा, बटे में 2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 बटे में 2। अब देखिए 2 का नाम 2 और 2 अट्ठे 16, नहीं 8 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अब समझिए बात को, जो समांतर श्रेणी बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बराबर क्या बनेगी, जो पहला पद था 5 है ना, 5 लिख देंगे। अब देखिए दूसरा पद जब लिखना है तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 13/2। कितना है, 13/2। और फिर लिखेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है 8। क्या है, 8। चौथा पद हमें पहले से पता था, कितना है, 9 से ही 1/2। क्या है, 9 से ही 1/2। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जो संख्या दी गई, अगर इसको आप सही में बदलना चाहें तो सही कैसे बनेगा इसका, तो इसका सही में अगर हम बदलेंगे तो क्या लिखा है, 5, 2 छक 12 होता है ना, क्या होता है, 2 छक 12, यानी कि 6 सही बचेगा 1/2, कॉमा 8, यहाँ पर आ जाएगा 9 सही 1/2। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको आंसर कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन ये ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर सर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उससे भी हल करते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, जो चौथा ऑप्शन है -4, एक दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पद में छा दिया गया है। जो हमारा श्रेणी का छठवां पद है वो में छा दिया गया है,
और हमें इसमें से बाकी 4 पद हमको ज्ञात करने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला पद हमें पहले दिया गया है ना, पहला पद बराबर, तो पहला पद बराबर कितना है, पहला पद ए बराबर हमको दिया है -4। कितना है, -4, यानी कि पहला पद ए बराबर -4 हमको दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें छठवां पद पता है ना, क्या है छठा पद, छठा पद, तो छठा पद बराबर कितना है, 6 दिया है ना, तो 6 लिख देंगे। ठीक, अब फिर से हम क्या करेंगे, वही समांतर श्रेणी का जो है ज्ञात करेंगे, इसको कौन सा, एनवा पद बराबर फार्मूला लगाएंगे। एनवा पद बराबर, एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमको जब छठवां पद पता है ना, छठा पद पता है, तो छठे पद को भी इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे हम लोग। कौन सा लिखेंगे, छठा पद बराबर, क्या लिखेंगे, छठा पद बराबर, तो छठा पद क्या हो जाएगा, ए का मान दिया है तो ए बराबर है -4, क्या है -4 प्लस n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, छठा पद है ना, छठा पद है तो 6 हो जाएगा, n का मान हमारा 6 हो जाएगा, माइनस में 1 लिखेंगे और फिर क्या आएगा, d आ जाएगा। आगे हल करिए, -4 प्लस 5 में से 1 जाए, सॉरी 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और यहाँ पर d है तो d लिख देंगे। ठीक है, कितना हो गया, तो ये छठा पद हमारा आया वो क्या, -4, क्या लिखेंगे, -4 और प्लस में 5d, प्लस में 5d बराबर छठा पद कितना है, 6 दिया गया है। यानी कि हमने छठे पद का जो फार्मूला बनाया वो ये बना है, और बराबर छठा पद हमें दिया गया वो 6 है। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन किताब में आपको 6 दिया गया है, तो कौन सा सही है, आप बोलोगे दोनों सही है, ये भी सही ये भी सही, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों को बराबर रख दिया है। जब बराबर रख दिया तो क्या होगा, अब हमें डी का मान मिल जाएगा। क्या होगा, डी का मान हमको अब मिल जाएगा। देखिए -4 लिखा है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 5d बराबर 6 पहले से लिखा है, ये माइनस में इधर आके प्लस में 4 हो जाएगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। क्या होगा, 6 और 4 मिलकर के 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 यहाँ गुणा में है तो इधर आके भाग होगा, यहाँ बचेगा d बराबर, d बराबर 10 बटे में कितना, बटे में 5। ठीक है, इधर 5 गुणे में था तो इधर आके भाग हो गया, 10 पहले से लिखा था। अब देखिए क्या होगा, 5 का नम 5, क्या होगा, 5 का नम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 आ जाएगा। डी बराबर कितना आया, 2 आ गया, डी बराबर कितना आया है, 2 आ गया है। अब हमें जो बाकी के पद हैं वो हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, पहला पद हमको पता है, दूसरा पद निकालना है। क्या करना है, दूसरा पद बराबर, दूसरा पद बराबर, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस n का मान क्या हो जाएगा, n का मान दूसरा पद निकालना है ना, दूसरा पद निकाला तो 2 हो जाएगा, n का मान 2 माइनस में 1 बटा, और क्या होता है फॉर्मूले में d होता है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के अंक हैं उनको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे, a का मान कितना है, देखिए a का मान है -4, तो -4 लिखेंगे, प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, गुणे में d लिखा है ना, तो d का मान कितना है, d का मान है 2, d का मान है 2। अब देखिए आगे, -4 प्लस में 2 एक नम 2। ठीक है, अब -4 में से 2 निकल जाएगा, क्या होगा, -4 में से 2 निकल जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ी है ना, तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें दूसरा पद मिला है -2, दूसरा पद क्या मिला है, -2। ठीक है, -2 मिला है ना, तो यहाँ पे देखिए -2। ठीक है, अब देखिए तीसरा पद निकालना है, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालेंगे तो इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा, पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पद निकाल लिया, अब तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n, तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 3 हो जाएगा ना, तीसरा पद है तो n का मान
3 हो जाएगा, माइनस में 1 डी। ठीक है, ए का मान कितना है, तो फिर से ए का मान लिखेंगे हम लोग, ए का मान -4, फिर लिखेंगे -4 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और गुणे में डी लिखा है ना, तो डी का मान कितना है, डी का मान है 2, डी का मान है 2। तो इसको आगे हल करेंगे, -4 और प्लस में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, समझ आया, इसके से गुणा हो गया। अब 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 0, 4 में से 4 आएगा तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा पद बराबर 0। अब निकालना है चौथा पद, कौन सा पद है, चौथा पद, चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो इस बार n का मान क्या आएगा, इस बार n का मान आएगा 4, क्योंकि चौथा पद में निकालना है, तो क्या आएगा, n का मान आएगा 4 माइनस 1 और d। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जो ज्ञात करेंगे, a का मान कितना है, -4, फिर से देखिए a का मान है -4, तो यहाँ पर a का मान लिखेंगे -4 प्लस में क्या, 4 में से 1 जाएगा ना, तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, गुणे में लगाएंगे d, तो d का मान है 2, d का मान है 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। समझ आया, d का मान है 2, तो हम लोग वहां पर 2 लिख देंगे। अब देखिए -4 लिखा है तो -4, प्लस लिखा है तो प्लस लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लिख देंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा पद ज्ञात हो गया। अब हमको निकालना है पांचवा पद, कौन सा पद निकालना है, पांचवा पद निकालेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए लिखते हैं पांचवा पद, पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d। a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस n, तो पांचवा पद है ना, तो पांचवें पद में n का मान क्या होगा, 5 होगा, पांचवें पद में n का मान 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 और d लिख देंगे। अब देखिए आगे, a प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, सॉरी इसको मान पूरा रख देंगे ना। देखिए a का मान कितना है, तो a का मान है -4, a का मान है -4 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, और गुणे में d का मान कितना है, तो d का मान है 2, d का मान है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको आगे करेंगे तो -4 और क्या जगह प्लस लिखा हुआ तो प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 लिख देंगे। अब देखिए 8 में से अगर 4 निकल जाए क्या होगा, 8 में से अगर 4 निकल जाए तो क्या आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, समझ आया, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। यानी इस प्रकार से हमें सारे पद में ज्ञात हो गए हैं। ठीक है, तो जो हमारी श्रेणी बनेगी समांतर श्रेणी, वो क्या होगी, समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बराबर क्या बनेगी, -4, और फिर आएगा दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है, -2, दूसरा पद है -2, और तीसरा पद हमारा है 0, चौथा पद हमारा कितना है, चौथा पद बराबर है 2, पांचवा पद है हमारा 4, पांचवा पद है 4, और छठा पद आपको दिया गया है। ठीक है, छठा पद है 6। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब इस प्रश्न में जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न बचेगा, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर उसे भी हल करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो हम अगला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है, इसमें कौन सा प्रश्न है, पांचवा ऑप्शन है। इसमें हमें पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा पद है 38, फिर तीसरा पद नहीं, फिर चौथा पद नहीं, पांचवा पद नहीं है, और फिर हमको जो है अंतिम पद छठा पद दिया गया -22। तो इन्हीं दो पद जो हमें दिया गया है, इन्हीं दो पदों की सहायता से हम लोग पहले ए को निकालेंगे। ठीक है, और ए को निकालने का फिर हम डी को निकालेंगे, उसके बाद में जो बाकी के पद हैं उनको हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए लिखेंगे हम लोग कौन सा पद हमें पता है, तो हमको पता है पहला दूसरा पद, कौन सा पद पता है, दूसरा पद, दूसरा पद हमको पता है, तो दूसरा पद कितना है, 38 है, कितना है, 38,
और जो दूसरे पद का फार्मूला बनता है nवां पद बराबर a प्लस 1 माइनस डी बनता है, वो क्या बनेगा? दूसरा पद का a प्लस n माइनस 1, तो n का मान क्या हो जाएगा? दूसरा यानी कि 2 हो जाएगा। दूसरा यानी कि 2 हो जाएगा n का मान, माइनस 1 और d बराबर दूसरा पद में निकाला है ना, तो दूसरे पद का फार्मूला यह हो गया। और दूसरा पद कितना है? 38 दिया गया है, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएगा a प्लस क्या होगा, जो है 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या होगा? 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा होगा d के साथ में, तो d का नाम d हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या आएगा? 38 बराबर आएगा 38 आ जाएगा। ये बनेगा समीकरण 1। क्या बनेगा? समीकरण 1 बन जाएगा। अब लिखिए, आप लोग को कौन सा पद पता है? ये दूसरा पद आपको पता था तो वो आपने निकाल लिया। अब हमें पता है छठवां पद। कौन सा पद पता है? छठवां पद। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद पता है ना, तो अब लिखेंगे लोग छठा पद बराबर, क्या लिखेंगे? छठा पद। छठा पद बराबर -22 लिखा है तो -22 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? -22 लिख देंगे। तो इसमें जो पद होता है, फार्मूला होता है पद का, वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1। तो इस बार n का मान क्या आएगा? n का मान आएगा 6, क्योंकि छठा पद है ना, तो n का मान आएगा 6, माइनस में 1 और d बराबर -22 लिखा है तो -22 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए a प्लस 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ पर d लिखा है तो d लिख जाएगा। माइनस में 22 क्या आएगा? -22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा समीकरण 2। क्या बनेगा? समीकरण 2। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 यहां पर दिया है a प्लस डी बराबर 38, और समीकरण दूसरा क्या है? a प्लस 5d बराबर -22 बराबर -22 हमको दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर, जब घटाने पर लिखा जाएगा तो ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, और ये माइनस में है ना तो ये प्लस बन जाएगा। यानी कि क्या होंगे? जो चिन्ह होंगे वो विपरीत हो जाएंगे। जब घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत हो जाते हैं। अब देखिए एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा। 5d यहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा है? सॉरी 1d लिखा है, यहाँ पे लिखा है -5d। तो 5d में से जब 1d जाएगा तो बचेगा माइनस में 4d। क्या बचेगा? माइनस में 4d। ठीक है, बचेगा 4d। अब देखिए 8 और 2 10 का 0, हासिल आया 1, तो 4 और 2 6 आ जाएगा, यानी कि 60 बन जाएगा। कितना बनेगा? ये 60 बन जाएगा। ठीक, जब 60 बनेगा तो अब क्या देखिए, -4 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा ना, यानी कि d बराबर 60 बटे में क्या आएगा? -4 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, बचेगा 1, तो यहाँ से 2 बचा ना, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर 15 आ जाएगा। क्या आएगा? जो है d का मान हमें -15 मिल जाएगा। d का मान हमको -15 मिल जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या होगा? देखिए जो समीकरण 1 दिया गया है a प्लस d लिखा है ना, तो d का मान कितना है? d का मान है -15। कितना है? -15। तो यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस -15 बराबर में कितना है? 38 दिया है तो यहाँ पे 38 लिख देंगे। ठीक है,
माइनस में 38 दिया है तो 38 लिख देंगे। अब ए यहाँ पर प्लस में -15 में है ना, यहाँ पर देखिए ए, ये 15 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो चीज इधर माइनस में है वो इधर आके प्लस बन जाएगी, यानी कि 38 प्लस में कितना, प्लस में 15, तो ये दोनों मिलकर कितना बनेंगे, 38 और 15 अगर जोड़ दिया जाए तो 38 और 15 मिलकर के कितना बन जाएंगे, 8 5 13 का 3 हासिल आएगा 1, 1 1 2 और 3 2 5, यानी कि 53 बनेगा। ए बराबर 53 आ जाएगा। क्या होगा, ए बराबर 53 आ जाएगा। तो अब हमको ए का मान भी पता चल गया है, डी का मान भी पता चल गया है, तो हमें पहला मान हमें पता चल गया ना, पहला मान होता है ए और ए बराबर 53, तो पहला पद कितना है, 53 आया। दूसरा पद 38 है पता है, तीसरा चौथा और पांचवा पद हमें निकालना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे तीसरा पद, क्या लिखेंगे, तीसरा पद, तीसरा पद बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस n माइनस 1। तो इस बार n का मान कितना है, इस बार n का मान है, तीसरा पद है ना तो 3 हो जाएगा, माइनस में 1 और d आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा फार्मूला। अब देखिए a का मान क्या है, a का मान है यहाँ पे 53, a का मान है 53, प्लस में 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, और गुणे में d लिखा है ना, क्या लिखा है, गुणे में d लिखा है, तो d का मान देखिए कितना है, d का मान है -15, d का मान है -15। आप देखिए 53 लिखा है तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, 53 प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनेंगे, प्लस और माइनस, माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा ये। ठीक है, 53 में से 30 जाएगा, क्या होगा, 53 में से 30 जाएगा तो 23 आएगा, कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, 53 में से 30 जाएगा तो माइनस जो है 23 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पद है, चौथा पद, कौन सा पद है, चौथा पद, चौथा पद बराबर, चौथा पद बराबर क्या है, ए प्लस n, और इस बार n का मान क्या होगा, चौथा पद यानी कि 4 हो जाएगा, इस बार n का मान 4 माइनस 1, और d लिखा है ना तो d लिख देंगे इसे। आगे देखिए a का मान है 53, a का मान है 53, तो यहाँ पे लिखेंगे 53, प्लस में 4 में से क्या होगा, 4 में से आपका जाएगा 1 तो बचेगा 3, कितना बचेगा, 3, गुणे में d लिखा है ना, तो d का मान देखिए कितना है, d का मान है फिर से -15, d का मान है -15। अब देखिए 53 लिखा है तो 53 लिखेंगे, प्लस और माइनस, माइनस 15 तिया 45, 15 तिया 45 बराबर क्या हो जाएगा, 53 में से 45 जाएगा ना, 53 में से 45 जाएगा तो बचेगा 8, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से में चौथा पद भी ज्ञात हो जाएगा। अब लिखना है हमको कौन सा पद, पांचवा पद, कौन सा पद, पांचवा पद, पांचवा पद बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1। तो इस बार n का मान क्या होगा, 5 पद है ना, पांचवा पद है तो n का मान 5 हो जाएगा, क्या होगा, n का मान 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 और d लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखेंगे हम, a का मान कितना है, तो a का मान है 53, a का मान है 53, प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, और गुणे में d लिखा है ना, तो d का मान कितना है, d का मान है -15, d का मान है -15। अब इसको आगे लिखेंगे हम लोग, 53 लिखा है तो 53 लिखिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस 15 चौको 60 हो जाएगा, क्या होगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब इसको आगे करेंगे, 60 में से जाएगा 53 तो माइनस कितना आएगा, -7 आ जाएगा, क्या आएगा, -7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से में सारे पद ज्ञात हो गए हैं ना, तो अब समांतर श्रेणी बना देंगे हम लोग, समांतर श्रेणी बना, अतः समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। देखिए क्या होगी, पहला पद में a होता है तो a बराबर हमें दिया 53 तो 53 लिख देंगे, दूसरा पद 38, तीसरा पद हमने ज्ञात किया है कौन सा, तीसरा पद यहां पर ज्ञात किया है 23, चौथा पद निकला है 8,
और पांचवा पद आया हमारा -7, -7। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी बताइए कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, एक भी प्रश्न आपका छोटा नहीं जाता है, बिल्कुल विस्तार से समझाया जाता है। ठीक है, और अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जो है अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है।